अब हम लोग चलते हैं अब तीसरे प्रश्न पर। ये तीसरा प्रश्न पढ़िए। 12 मीटर चौड़े किसी सड़क के दोनों ओर दो इमारतें एक दूसरे के ठीक सामने खड़ी हैं। तो पहले सड़क है एक, और सड़क के दोनों ओर दो इमारत है, दोनों आमने सामने खड़ी हैं। 10 मीटर ऊंची पहली इमारत की छत, एक इमारत की ऊंचाई दिया है 10 मीटर, उसकी छत से दूसरी इमारत की छत को देखने पर 60 अंश माप का उन्नत कोण बनता है। उन्नत कोण का मतलब हुआ कि देखने वाला नीचे वाली इमारत पे है और ऊपर वाली इमारत की छत को देख रहा है, क्योंकि उन्नत कोण तब बनता है जब देखने वाला कहाँ हो, नीचे। तो पहली इमारत की छत से देख रहा है, इसका मतलब पहली इमारत छोटी है और दूसरी इमारत की छत से 60 अंश का उन्नत कोण बन रहा है, इसका मतलब दूसरी इमारत जो है वो ज्यादा ऊंची है। और वही दूसरी इमारत की ऊंचाई हमें पता करना है कि उसकी ऊंचाई कितनी है। तो डायग्राम देखिए। माना ये देखिए ए बी पहली इमारत है और सी डी दूसरी इमारत है। ये देखिए ए बी को हमने छोटा इमारत लिया है, सी डी को ऊंचाई ज्यादा लिया है। ए बी की ऊंचाई कम, सी डी की ऊंचाई ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसी की छत से वो देखेगा दूसरे के छत को, तो यहाँ 60 अंश का उन्नत कोण बनेगा। ये रास्ता है, देखिए बीडी रास्ता है, सड़क है, और जो बीडी सड़क है इसी के एक तरफ ए बी इमारत है और दूसरी तरफ सी डी इमारत है, दो इमारत। तो बीडी रास्ता हो गया। रास्ते की चौड़ाई दिया है कितना, 12 मीटर। तो रास्ते की चौड़ाई हो गई 12 मीटर। और ये इमारत जो छोटी वाली इमारत है इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 10 मीटर। 10 मीटर ऊंची पहली इमारत, जो पहली इमारत है उस कितनी ऊंचाई, उसकी 10 मीटर। यहीं की छत पे यहाँ आदमी बैठा हुआ। यहाँ से जब ये दूसरी इमारत की छत को देख रहा है तो ये प्रेक्षक की आंख हो गई। आंख के समांतर ये रेखा खींच दिया, यही रेखा हो गई आंख के समांतर, और ये दृष्टि रेखा हो गई, ये दृष्टि रेखा है। तो यहां से जब देखता है ऊपर तो कितने अंश का कोण बनता है, 60 अंश। अब बोला ये जो दूसरी इमारत है ये सी डी, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि यहाँ पे ए बी डी ई आयत है। पहले देख लीजिए कि सब बता दिया कैसे। माना ए बी पहली इमारत है, सी डी दूसरी इमारत है, बी डी रास्ता है, रास्ता मतलब सड़क है। अब इसमें कोण सी ए ई 60 अंश दिया है। ये देखिए ये कोण सी ए ई 60 अंश, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 60 अंश माप का उन्नत कोण बनता है। तो 60 अंश दिया, मतलब थीटा का मान 60 अंश दिया है। ए बी 10 मीटर, बी डी 12 मीटर। ए बी पहली इमारत की ऊंचाई 10 मीटर और बी डी मतलब रास्ता कितना है, 12 मीटर। तो हमें निकालना क्या है, हमें ये सी डी निकालना है, दूसरी इमारत की ऊंचाई सी डी निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे बता दिए कि ये आयत है। ये देखिए ए बी डी ई आयत है। जब आयत है तो आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है, तो जितना ए बी होगा उतना ही ई डी होगा, जितना ए ई होगा उतना ही बी डी होगा। सामने सामने की भुजा क्या होती है, समान। ये 10 मीटर है तो ए बी 10 मीटर होगा, ये 12 मीटर तो ए बी कितना होगा, 12 मीटर। तो यहाँ देखिए वही समझाया है। ए बी डी आयत है तो ई डी बराबर ए बी बराबर 10 मीटर, ए ई बराबर बी डी बराबर 12 मीटर। क्यों? आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। और दूसरी इमारत की ऊंचाई सी डी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में हमें ये संलग्न भुजा पता है, सम्मुख भुजा निकालना है। संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा में कौन सा सूत्र होता है, tan थीटा का। तो यहाँ देखिए tan थीटा का सूत्र लगाया, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, जैसे मैंने पहले और दूसरे क्वेश्चन में लगाया था। थीटा का मान कितना दिया है, 60 अंश, तो थीटा की जगह 60 अंश। सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा देखना है। सम्मुख भुजा है सीई और संलग्न भुजा है एई, सीई एई। सम्मुख भुजा कैसे पता चलेगा, कोण के सामने की भुजा को सम्मुख भुजा बोलते हैं और ये इसको संलग्न भुजा। तो सीई बटे एई, यहाँ पे हो गया सीई बटे एई। एई का मान पता है 12, तो एई का मान 12 रख दिया। और tan 60 का मान त्रिकोणमितीय सारणी से कितना देखेंगे, करणी में 3। मैं आपको दिखाता हूं त्रिकोणमितीय सारणी। ये देखिए त्रिकोणमितीय सारणी है। पहले क्वेश्चन में tan 45 था, देखिए tan थीटा के सामने गए, यहाँ 45 के सामने गए, तो tan थीटा के सामने गए 45 के सामने, तो tan 45 का मान कितना आया, 1। दूसरे क्वेश्चन में tan 60 है, तो इधर tan के सामने जाइए, इधर 60 अंश के सामने जाइए। इधर देखिए tan थीटा के सामने गए, इधर 60 अंश के सामने,
तो कितना आया, करणी में 3। तो tan थीटा, tan 60 का मान कितना होता है, करणी में 3। तो यहाँ पे भी दूसरे क्वेश्चन में भी tan 60 था और पहले क्वेश्चन में भी तीसरे क्वेश्चन में भी tan 60 है। तो tan 60 का मान रख दिया, कितना tan 60 का मान आपने त्रिकोणमिति सारणी से देखा, करणी में 3। इस C बटे AE का मान कितना देखा आपने, AE का मान 12 है। अब ये इधर तिर्यक गुणा होगा, तो 12 का यहाँ भाग इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो करणी में 3 गुणे 12 होगा C। तो C का मान आ गया 12 करणी में 3। आप चाहे तो यहाँ करणी में 3 का मान 1.73 रख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में अगर दिया होता तो मैं रखता। क्वेश्चन में नहीं दिया है तो रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो करणी में 3 का मान रख सकते हैं, अपने मन से भी रख सकते हैं, नहीं दिया है तो भी रख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये CD निकालना है, CD। तो CD कैसे निकलेगा, देखो CD बराबर CE प्लस ED। CD 2 भागों से मिलकर बना हुआ, एक CE और दूसरा ED। तो CD बराबर CE प्लस ED, क्योंकि CED एक रेखी है। अब यहाँ CE का मान देखिए, CE का मान 12 करणी में 3, तो CE का मान 12 करणी में 3 प्लस ED का मान कितना है, 10। ED का मान 10, तो CE का मान 12 करणी में 3 रख दिया यहाँ से देखिए, और ED का मान 10। और ये देखिए आप ज्यादातर यहाँ गलती कर जाते हैं, आप पता है इसको जोड़ देते हैं, 12 10 22 करणी में 3 लिख देते हैं। ये गलत है क्योंकि ये सजाती पद नहीं है, ये 12 करणी में 3 है। अगर यहाँ पे भी 10 करणी में 3 होता तो जोड़ सकते थे, तो सजाती करणी होती जोड़ सकते थे, पर ये 12 करणी में 3 है, ये केवल 10 है, तो इसको 12 10 22 नहीं कर सकते, इसको जोड़ा नहीं जा सकता। तो यही आंसर हो जाएगा 12 करणी में 3 धन 10 मीटर। अब अगर आप यहाँ करणी में 3 का मान 1.73 रखेंगे तो आपको दशमलव में आंसर आएगा।